हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप लोग। आप सभी का स्वागत है सरकारी मास्टर की एक और नई वीडियो में। और आज जो हम सबसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो आपका रहेगा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में CR थ्योरी, या इसको ही बोलते हैं कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकते हैं। आगे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो जो इसके प्रतिपादक थे वो महोदय IP पावलोव थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन 1904 में किया था और 1904 में ही IP पावलोव को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था अपने कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के लिए ही। और जो IP पावलोव है ये रूस से संबंधित है, और हमने जो महत्वपूर्ण शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वो किस देश से संबंधित हैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो कुत्ते पर किए थे। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट के अंदर बन चुका है कि IP पावलोव ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे। तो ऑप्शन में आपको मेंशन कर देता है, बिल्ली पर किए थे, कुत्ते पर किए थे, चिंपैंजी पे किए थे, या फिर वन मानुस पे किए थे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में चेक करना है कुत्ते पर किए थे। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये 4 चरण में आपका यहाँ पे IP पावलोव का नियम है। उससे पहले इसमें जो कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ हुई हैं जैसे UCS UCR, इनको देख लेते हैं होता क्या है, फिर आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, UCR अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, CR कंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहले चरण में इन्होंने क्या बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, जो पावलोव हैं इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे। तो उन्होंने प्रारंभिक किया क्या कि इनका जो पेट था, इनका जो भूखा कुत्ता था, उसको इन्होंने प्रारंभ में स्वाभाविक उद्दीपक दिया। यहाँ पे उद्दीपक एक नई टर्म है आपके लिए। उद्दीपक वो बाह्य वस्तु या चीज़ होती है जिसके प्रयोग करने से किसी भी कार्य को दोहराने या करने की जो फ्रीक्वेंसी है या कार्य करने की जो इच्छा होती है वो प्रबल हो जाती है, अधिक हो जाती है। वो चीज़ या वस्तु जो है वो उद्दीपक कहलाती है। तो प्रारंभ में क्या किया कि पावलोव ने अपने भूखे कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक दिया, यानी कि भोजन। अब भोजन तो ऐसी चीज़ है, अगर व्यक्ति को ही दे उसकी लार आने लग जाती है तो वो तो कुत्ता है, उसका तो कहना ही क्या। तो UCS यहाँ पे जो क्या रहा, भोजन, जो स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य किया। तो हुआ क्या कि उसके संबंध में अनुक्रिया कुत्ते ने दी। तो जो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई, खाने को देखकर लार आना। तो प्रथम चरण में सिर्फ यही किया, उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया, उसके रेस्पॉन्स में कुत्ते की क्या हुआ, लार आने लग गई। तो यहाँ पे जो है भोजन के साथ कुत्ते ने बंध बना लिया। तो भोजन बनाने के बाद उसकी लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया रही। अब देखते हैं द्वितीय चरण में क्या किया। द्वितीय चरण में क्या रहा, अस्वाभाविक उद्दीपक और ऐड कर दिया। यहाँ पे पावलोव ने अस्वाभाविक उद्दीपक और जोड़ दिया अपने प्रथम चरण के अलावा। इसमें क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक इन्होंने ऐड किया घंटी। अब ये कैसे ऐड किया, प्रारंभ में पावलोव के द्वारा एक घंटी बजाई जाती, उसके बाद उसको भोजन दिया जाता, तब एक बंद कुत्ते ने बना लिया, तब उसकी लार आने लगी। तो यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ, घंटी। स्वाभाविक उद्दीपक जो पहले चरण में था वो भोजन ही है, और स्वाभाविक अनुक्रिया जो थी वो कुत्ते की थी, लार आना। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए पावलोव ने अपने प्रयोग पे किसका प्रयोग किया। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, घंटी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा चरण, तीसरे चरण में क्या किया, पावलोव ने सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक का यहाँ पे प्रयोग किया, और कुत्ते की क्या हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक उद्दीपक वही था घंटी, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या रही, लार, UCR। तो हुआ क्या कि मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। प्रारंभ में पावलोव ने अपने कुत्ते को भोजन दिया तो उसकी लार आने लगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक अनुक्रिया है कुत्ते की। उसके बाद क्या है कि जब उसका यूज टू हो गया उनका कुत्ता, उसके बाद उन्होंने घंटी के साथ उसको भोजन दिया, तो भी क्या हुआ, कुत्ते की लार आने लगी। लेकिन यहाँ पे कुत्ते ने एक बंध बना लिया घंटी के और भोजन के साथ, कि घंटी बजती है तो खाना मिलता है, उस कुत्ते ने सोच लिया। लेकिन तीसरे चरण में पावलोव ने किया क्या कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक जो उन्होंने प्रयोग किया था घंटी का, सिर्फ वो बजाई, तो जो बंद के कारण कुत्ते की स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पे भी हुई, क्या, लार आना। तो ये पूरा प्रयोग इनका था।
ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं पावलोव के नियम को लेकर, वो इनके जो ये प्रयोग था इसके काफ़ी सारे नाम हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न एग्जामिनेशन हॉल में आपका बन जाता है। मैं इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो एग्जामिनर हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं। जो भी ट्रेडिशनल नाम है अनुकूलित अनुक्रिया को लेकर वो नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, इनको चेंज करके ही पूछा जाता है अन्य नामों में से। आप अगर प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का पेपर सेट होकर आने लगा है आपका यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी अदर टेट की हम बात करें तो इसके जो अन्य नाम है पावलोव के नियम के उसको देख लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और इसको भी लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि जो भी मुख्य शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं और उनके जितने भी अन्य नामों से उनके सिद्धांत हैं वो भी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये भी पावलोव का नियम ही कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी यही है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं कि शरीर शास्त्री के जो पितामह हैं ये भी पावलोव ही जाने जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अनुबंधन का सिद्धांत भी यही कहलाता है। शरीर विज्ञान का सिद्धांत शरीर शास्त्री भी इनको बोलते हैं, और शरीर विज्ञान के बावजूद ही या शरीर विज्ञान का जो इन्होंने प्रयोग किया अपने कुत्ते पर, इसके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इनका यही सिद्धांत कहलाता है। आई होप वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे इस सिद्धांत को लेकर बनते हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अभी सभी फ्रेंड के साथ। धन्यवाद।